महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाइए। देखिए, खैर सबसे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भाई। 80% लोग चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। किसी दिन मैं आपको अगर नहीं भेजूं व्हाट्सएप पे तो उस दिन आपको डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इतना ही तो होगा। और हरी चर्चा सुन लेंगे आप, बिना सब्सक्राइब करके सुन लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं तो अपेक्षा रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। मैं ये भी अपेक्षा रखता हूं कि आप अपना 1 मिनट का वीडियो मुझे बना के भेजें इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, इस चैनल पे उठाए गए विषयों के बारे में, हरी चर्चा के बारे में। 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। मेरी ये भी अपेक्षा है कि आप चाहे 1 रुपये ही कंट्रीब्यूट करें, लेकिन करें। मुझे कहते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाइए। देखिए, शिष्य को गुरु की योग्यता देख के उसे गुरु बनाना चाहिए। मैं तो अज्ञानी आदमी, मुझे कोई ज्ञान नहीं। और गुरु को भी शिष्य की योग्यता देख के ही उसे शिष्य बनाना चाहिए कि क्या वो शिष्य बनाने के काबिल है। गुरु ये पहचान सकता है, शिष्य कैसे पहचाने कि गुरु गुरु बनाने के काबिल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं। हमारे गुरुजी हैं, हमें कहें 10 माले से कूद जाओ, हम कूद जाते हैं। रावणनाथ जी थे, उन्होंने कई बार ये आजमा के देखा है। क्यों? कहने वाला जाने, उसकी जिम्मेदारी है। हमें उस पर यकीन है, वही ईश्वर है हमारे लिए। और अगर ईश्वर जिसको मारना चाहे तो कौन बचा सकता है। तो हमने हमारे गुरु को ईश्वर माना है। वो कहेंगे 10 माले से कूद जाओ तो कूद जाते हैं, क्योंकि बचाने की या मारने की सारी जिम्मेदारी उसी की है, जो जिसने कहा है। अगर मैं किसी को कोई रेमेडी बताता हूं और वो करता है एज एन एस्ट्रोलॉजर, इसमें गुरु शिष्य की बात नहीं है। वो तो एक बहुत ही एक तरीके से प्रोफेशनल रिश्ता है। बट फिर भी जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूं तो उसे खुद पे उपयोग करके देखता हूं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि अगर वो मेरे कहे अनुसार चलता है तो उसको रिजल्ट ना मिले, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है। रिजल्ट मिलना चाहिए, हालांकि कोई कुछ कहता नहीं है, बट ये मेरी जिम्मेदारी है अगर मैंने उसको कहा है। तो गुरु होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सबके, और होना चाहिए गुरु। नुगरे आदमी का तो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है भाई। गुरु हम बनाते ही नहीं है, और जो गुरु होते हैं उनकी इज्जत ही नहीं करते हैं। आप जीवन में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जिससे जो सीखा है वही उस विधा में आपका गुरु है। पर क्या हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, गुरुतुल्य मानते हैं? मैं मुंबई में था जिस दिन ये गुरु पूर्णिमा आई, और मैं बहुत ही विशेष काम से वहाँ गया हुआ था। मेरे पुत्र को देखने गया था, उसकी क्या अवस्था है, उसके चैतन्य को लौटाने के लिए गया था। बट मेरे अंदर इतनी छटपटाहट थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरुजी के पास क्यों नहीं हूँ। पूरे दिन मैं छटपटाता है। वो प्रेम होना चाहिए, वो छटपटाहट होनी चाहिए, तब तो गुरु और गुरु से शिष्य होने का भी मतलब है। गुरु कौन होता है? जो आपको स्वतंत्र बना दे। आप पूरी इस दुनिया में अपना स्वतंत्र जीवन जियो,
आपको किसी पे आश्रित होने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जीव स्वतंत्र ही है भाई। सबके अपने अपने रास्ते, मेरे रास्ते पे चल के आप मेरे ईश्वर को प्राप्त करेंगे, अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे। अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ईश्वर का मार्ग उचित मार्ग है, तो मार्ग आपको स्वयं बनाना पड़ेगा अपने ईश्वर पे चलने के लिए, अपने ईश्वर के पास पहुंचने के। ईश्वर अंदर ही है, तो आपके अंदर घुस के मैं अपना मार्ग नहीं बना सकता, और मेरे मार्ग पे चलेंगे तो मेरे ईश्वर को प्राप्त होंगे। गुरु अपने शिष्य को स्वतंत्र बना देता है, निराश्रित बना देता है, किसी पे भी आश्रित नहीं होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में स्वच्छंद भ्रमण कर सकता है, और जो छोटी छोटी बातों से लेके हर बात पे अपने आप पे आश्रित कर दे, वो गुरु नहीं है। वो गुरु कैसे हो सकता है? उसने तो आपको गुलाम बना लिया है। मैंने एक ही शिष्य बनाया है अभी तक, डॉक्टर अरुणाग सिंह, और मैंने उनको वो तरीका बताया है जो मैं करता आया हूँ, जिससे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर पाएंगे। और वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपने जीवन में उनको ऐड किया है, वरना तरीका तो मैं सबको ही बताता हूँ, किसी का भला हो जाए इसमें क्या बुरा है। बट चलेगा कौन ये भी मुझे मालूम होता है, कितने दिन तक चलेगा। 9 दिन चले 2.5 कोस। एक हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंडली दिखाई, मैंने 2 घंटे उनसे बात की और उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक क्रिया करने में बता दिया कि ये क्रिया करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 2 घंटे उन्होंने एंजॉय किया, 2000 प्रश्न पूछे, परंतु 5 दिन के बाद में उन्होंने कहा, आपने तो ये डेट बताई ही नहीं, ये मैं करूँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये करूँगा तो कितना करूँगा, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बार बार एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। प्रश्न तो एक ही है, तरीका आपने बदला है उसको पूछने का। आप स्वयं भ्रमित हो रहे हैं और मुझे भ्रमित करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि मैं एक कुंडली देखने मुझे 15 से 20 दिन लगते हैं, और एक बार देख लिया तो मैं पूरा वाइप आउट कर देता हूँ, फिर दूसरी कुंडली में घुस जाता हूँ। तो अपेक्षा करते हैं कि 20 दिन और ख़राब करूँ, उसके बाद में मैं उनको लिख के दूँ, उसके बाद में फिर वो जो है लिख के दूँ। जब बोला तब सुना नहीं, समझा नहीं, और जो बोला उसे समझा नहीं, और लिख के देने के बाद में फिर नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे, फिर मैं 20 दिन में तो मतलब सेवक बन के नौकरी करता रहूं, ऐसी अवधारणा है। तो ऐसे में कैसे आप इंक्लूड कर लोगे? गुरु तो वो जो आपको स्वतंत्र बना दे। आप मुझे आश्रित बनाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं, कौन बनेगा भाई? बेवकूफ थोड़ी है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुदेव हमारा ये काम हो जाए, हाँ हो जाए, ईश्वर पे विश्वास करो, करने वाला ईश्वर। मेरे पास क्या है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं राम राम करने के राम, तो मेरे पास क्या धांस है भाई। बट वो किस तरीके के एटीट्यूड में होते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो ये गुरुजी मान लेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट काम के टाइम में फिर ये हो जाएगा तो गुरुजी मान लेंगे। क्यों भाई, क्यों? तुमने नौकरी पे रखा हुआ है क्या? गुलाम है तुम्हारे, परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। हमने तो कभी अपेक्षा नहीं की, सब कुछ ब्रह्मांड का राज दे दिया उन्होंने बिना मांगे।
बिना मांगे पूरे ब्रह्मांड का राज दे दिया। इतना आनंद है। कभी हमने कुछ नहीं मांगा और सदैव उन्होंने यही कहा कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस चीज को डिजर्व करते हैं तो आपके पास चल के आएगी। नहीं डिजर्व करते हैं तो आप कितनी ही तपस्या कर लीजिए, डिजर्विंग बनना पड़ता है। गुरु रास्ता दिखा सकता है। गुरु पैरों में बेड़ियां नहीं बांधता, खुला छोड़ देता है स्वच्छंद आसमान में विचरण करने के लिए। और हमारे गुरु ने हमें बहुत सब कुछ दे दिया। उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया तो सब कुछ ही दे दिया। वही है ब्रह्मांड के नायक। तो क्या चाहिए? जिसका ब्रह्मांड है वो हमारा है। अब मैं उनसे ये अपेक्षा करूं कि मुझे 50,000 रुपये महीना मिल जाएगा, लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा लूंगा, इस धरती पे कुछ जमीनें खरीद लूंगा, कुछ औरतों के साथ व्याभिचार कर लूंगा, कुछ बच्चे पैदा कर लूंगा और आनंद गाड़ियां घोड़े खरीद लूंगा, ये मांगू? जो दिया हुआ है वो इतना है कि वो बड़े बड़े संत फकीरों को नहीं मिलता। गुरु चरणों में जगह मिल जाए ना, उसके लिए तो नारायण भी तरसते थे। गुरु जी की क्या बात करूं भाई, मैं बहुत दयालु है। खैर ये वीडियो भी बहुत लंबा होने जा रहा है। गुरु जी की बात आएगी तो मैं बोलता ही रहूंगा। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु वो जो आपको स्वतंत्र बनाए जीवन में, ना कि आपको अपने में आश्रित कर ले। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बात। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया। और वीडियो बना के भेजिए 1 मिनट का। महादेव।